हनुमान जी सूरज निकल गए, जो खड़खड़ी से भी 100 गुना बड़ा है, जिसकी आग की तपन इतनी है कि आप 1000 किलोमीटर दूर भी चलेंगे तो जल के खाक हो जाएंगे। अब लिखा, पढ़ा, वही मन में आ गया, वही हम मानने लगे। मीडिया, अखबार, टीवी, टेलीविजन, क्या ये सत्य का प्रचार करते हैं? कहीं सत्य दिखाते हैं? भाई जो दिखाते हैं हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो सुनाते हैं हम सुनते हैं, तो जो देखते हैं उसी से तो हमारा माइंड मेकअप होता है। जो हम सुनते हैं, देखते हैं, उसी से हमारे दिमाग में एक फीलिंग तैयार होती है। तो ये चौथा भी हमारा फेल हो गया। अब 5वां बचा संगति। संगति का एक दौर था, मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरी उम्र उस समय 10-15 साल के बीच में रही होगी। कबीर साहब के सत्संग होते थे रात रात में। हम अपने मामा के यहाँ जाते थे और मामा जब नहीं मिलते थे तो हमारी मामी बोलती थी कि सत्संग में गए हैं, बेटा सुबह आए। हजारों हजारों महिलाएं, हजारों लोग रात रात भर सत्संग करते थे। एक वो कुछ सेवक बेचारे खीर पुआ तैयार करते थे, बड़ा जलवा था साहब। सत्यनाम सत्यनाम साहिब, सत्यनाम साहिब। जो साहिब गूंजता था ना ये नाम, जिसने सत्यनाम साहिब बोल दी समझ लो ये कबीर पंथी है, कबीर को मानने वाला है, उसे पहचान बताने की जरूरत नहीं है। खाना है सब। उस वक्त ये कहा जाता था कि फला गांव में कोई फला व्यक्ति शराब पीता है। ये उदाहरण होता था। 10, 20, 50 गांव में मिलाकर कोई एक व्यक्ति शराबी होता था जिसका लोग एग्जाम्पल देते थे। जब से ये संगति टूटी है, जब से ये संगति कमजोर हुई है, जस्ट इसका उल्टा हो गया। अब 100-200 गांव मिला के बताया जाता है कि कोई एक है जो नहीं पीता है। क्यों साहब गलत क्या हुआ? पहले तो कोई पी भी लेता था। हमारी माता जी बताती थी कि बेटा पहले कोई अगर पी लेता था तो गांव के पीछे से छुप के आके घर में जाता था, किसी को दिखाई ना पड़ जाए। आज बस उल्टा है। वैसे दादा के सामने, ताऊ के सामने आए या नहीं आए, लेकिन पी लिए तो जरूर आएगा। हमारी बुंदूपट्टा पुलिस चौकी थी, उसके यादव दरोगा जी आए, हमारी उनसे बड़ी दोस्ती थी। एक दिन हम बैठे चाय पी रहे थे, दरोगा जी बोले भारती जी मैं कई चौकियों पर रहा हूं, लेकिन आपकी चौकी का मैंने अलग नजारा देखा है। मैंने कहा दरोगा जी क्या देख लिया? बोले दूसरी चौकियों पे मैं रहा तो कोई नशे में आता था तो चौकी के पीछे से निकलता था, और आपकी चौकी ऐसी है कि जो पी के आता है तो यहाँ मोटरसाइकिल जरूर रोक के हाथ मिलाता है। दरोगा जी नमस्कार। मैंने कहा ये बदलता हुआ युग है, गलत करो। ये इसलिए हुआ कि जो खौफ था हमारे युवाओं में, हमारे बच्चों में, वो खौफ आज खत्म हो गया, डर खत्म हो गया। पहले डर था। पहले गांव में किसी की बहन बेटी की चाल थोड़ी सी बदल जाती थी तो सारे गांव के लोग इकट्ठा होकर उसके पिता को, उसके ताऊ को निकालते थे और कहते थे भाई तेरे पे पैसा नहीं है तो पूरा गांव व्यवस्था करेगा, तो लड़का देख क्या इसकी शादी कर। क्योंकि उनको डर लगता था कि एक लड़की गांव की अगर गलत रास्ते चल गई तो पूरे गांव की नाक कट जाएगी। क्या आज ये सोच है? आज भाई में नहीं है, गांव को छोड़ो, आज भाई में नहीं है। ये सारा जो नुकसान हुआ है ये केवल इसलिए हुआ है कि हमारी संगति टूट गई, हमारी संगतें कमजोर पड़ गई, इस कारण ये सब हुआ। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, बाबा साहब का स्लोगन है शिक्षित बनो, संगठित रहो,
संघर्ष करो। बाबा साहब ने कहा शिक्षा तो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा धाड़ेगा। मैं इसका चिंतन करता हूं आज की तारीख में 2022 में कि बाबा साहब ने ये कहा था, वास्तव में ये कितना अमल हो रहा है इस पर। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि ये बाबा साहब का कहना बिल्कुल उल्टा साबित हो रहा है। तो सवाल आप खड़ा करेंगे, आपको बड़ी शंका होगी कि भारती दीदी पता नहीं क्या बोल रहे हैं। सबसे बड़ा शिक्षित कौन माना जाएगा? आईएएस। भाई उसने देश का सबसे बड़ा कंपटीशन पास किया है, सबसे बड़ा शिक्षित हो गया। दूसरा आईपीएस जो एसएसपी बनता है। अच्छा, मैं दो के बारे में पूछना चाहता हूं, जितने हमारी समाज से आईएएस और आईपीएस बने वो कितने दहाड़ते हैं? दहाड़ते हैं या दुश्मन के तलवे चाटते हैं? तलवे चाटते हैं सारे। मैं समझता हूं अगर आप इसका निष्पक्ष निर्णय करेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि एक गरीब रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति तब भी स्वाभिमान से अपना गलेवान ऊपर करता है, और ये लोग इतने बड़े पढ़े लिखे होकर इतने बड़े पदों पर पहुंचकर गुलामी करते हैं, चावलूसी करते हैं। समाज का 2 पैसे का कभी काम ये लोग नहीं करते हैं। एक सर्वे के अनुसार 20% आईएएस और आईपीएसओ की पत्नी ब्राह्मण जाति की है। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं इसलिए कह रहा हूं कि शिक्षा और दीक्षा ये 2 मंत्र हैं। अकेले शिक्षा लेने से काम नहीं चलने वाला। शिक्षा 2 प्रकार की है। एक शिक्षा है जिससे नौकर बना जाता है, अर्थात नौकरी में पास पहुंचा जा सकता है। तो बड़ी शिक्षा बड़ा नौकर, छोटी शिक्षा छोटा नौकर, और एक शिक्षा है इंसान बनने की शिक्षा, जिससे व्यक्ति इंसान बनता है, और वो शिक्षा है संगति, सतगुरुओं की वाणी। इसलिए बड़ी से बड़ी शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी आदमी शिक्षित नहीं है। जज साहब हमारे सामने बैठे हैं, 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक बुद्धिमान और एक विद्वान। समझ रहे भाषा मेरी? बुद्धिमान और विद्वान। विद्वान मतलब जो पढ़ा लिखा है, जिसको किताबों का ज्ञान है, और बुद्धिमान जिसको जीवन का अनुभव है, जिसकी अनुभव की कसौटी पर उसने तोला है। इसलिए अदालत में जब जाते हैं तो बुद्धिमान नहीं कहते, जज साहब वकील को कहते हैं हमारे विद्वान वकील साहब ने ये बहस की है। बुद्धिमान नहीं, विद्वान। समझ रहे हैं आप? तो हम विद्वान तो बने हैं, लेकिन बुद्धिमान नहीं बने। ये हमारी कमजोरी है। इसी का कारण है कि जब हमारे दादा परदादा 4th क्लास पास नहीं थे, बताते कि कोई चिट्ठी आती थी तो एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव उसको पढ़वाने के लिए या तो भेजना पड़ता था या बुलाना पड़ता था। उस जमाने में जब हमारे दादा परदादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन नैतिक थे, चरित्रवान थे, समाज के प्रति ईमानदार थे, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ लगे, उनको ताकत दी, और 6000 वर्ष की गुलामी की जंजीरें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने काट दी। और जितना समाज पढ़ता गया, लिखता गया, जितना आगे निकला है, उतना ही हमारा संगठन कमजोर हुआ है, उतनी ही नैतिकता और ईमानदारी कमजोर हुई है। क्या कारण है? कारण सिर्फ एक कि हमने गुरुओं की संगति में बैठना
बंद कर दिया है। गुरु की संगति से ही हमारा जमीर, हमारे अंदर नैतिकता का जन्म होता है। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि ये कबीर आश्रम है, शिरोमणि संत कबीर के नाम से है। और उनके जीवन में घनश्याम साहब ने एक बार, हम लोग रैली में थे तो उन्होंने कहा, जो हमारे साथ सिंह भैया जी ने कहा, घनश्याम साहब ने कहा कि मुझसे बड़े बड़े लोग मिलते हैं, कई IAS अफसर रात को मुझसे मिलते 2-2 बजे, मुझे सलाह देते हैं और मुझे जो सलाह देते हैं मैं उन्हें सलाह देता हूं। मैं उन्हें क्या सलाह देता हूँ? घनश्याम साहब ने रैली में कहा 10 लाख की भीड़ में, उन्होंने कहा मैं उसे सलाह देता हूं, कबीरा खड़ा बीच बाजार ले लंगोटी आप, और जो घर घूमके आप ना सो चले हमारे साथ। कहने का मतलब यह था कि रात को सलाह दो, दिन में चरणदासी करो, ये 2 चीजें एक साथ नहीं चल सकती। कबीर का उदाहरण देते थे। चलिए बात मैंने आपको बताई। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ बुद्ध बनने से पहले वो राजकुमार थे, शुद्धोधन के बेटे थे, और शुद्धोधन को कोई संतान पैदा नहीं होती। वो बड़े चिंतित रहते थे, बड़े दुखी रहते थे कि भाई मेरा ये कपिलवस्तु मेरा राज है और मेरे कोई संतान नहीं है, इसका उत्तराधिकारी कौन होगा। बड़ी मिन्नतों से उनको सिद्धार्थ पैदा हुए। सिद्धार्थ जो नाम है, इसका अर्थ ही है किसी अभिलाषा का पूरा होना, किसी चाहत का पूरा होना, इसी को सिद्धार्थ कहते हैं। गौतम उनका गोत्र था कुल का, इसलिए वो सिद्धार्थ गौतम उनका नाम पड़ा। बचपन से ही वो दयालु स्वभाव के थे। वो जब देखते थे अपने खेतों में कि मजदूर मजदूरी करता है और अमीर लोग, खेती के मालिक उसको मेहनत नहीं देते, उसकी मजदूरी नहीं देते, उसके साथ उसको अपमानित करते हैं, तो उनको बचपन में ही बहुत पीड़ा होती थी। और वो अपने पुरोहितों से हमेशा प्रश्न करते थे कि गुरुवर ऐसा क्यों होता है। गुरुवर जवाब देते थे, और युद्ध लड़ने वाले खत्म हो जाते हैं, ये युद्ध कभी खत्म नहीं होते हैं। वैर से वैर कभी शांत नहीं होता है, और वैर से वैर शांत होता है। अर्थात निर्णय ना मानने की सजा थी, या तो फांसी, या उसका राजपाट छीन लेना, या देश निकालना। तो इन 3 सजाओं में से एक सजा को उन्होंने चुनना था, तो उन्होंने स्वयं का देश निकाला, सजा चुनी, और वो प्रवचक होकर निकल गए। कुछ दिन बाद जब वो गए बॉर्डर पे, तो कपिलवस्तु की तमाम लाखों की संख्या में प्रजा उनके साथ थी। उन्होंने बहुत उनको मना किया, लेकिन प्रजा नहीं मान रही। कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए करते हो। हाँ। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, सिद्धार्थ ने कहा, तो जाओ आंदोलन खड़ा करो, और गोलियों का और साथियों का युद्ध नहीं होना चाहिए। अगर युद्ध हुआ तो भयानक विनाश होगा। ये विनाश नतीजा हुआ कि जनता ने सड़कों पर उतरकर सिद्धार्थ गौतम के समर्थन में आंदोलन खड़े कर दिए, और सेनापति पे दबाव बना। सेनापति ने दोबारा शपथ बुलाया और युद्ध समाप्त करने की घोषणा कर दी। 5 प्रवर्तक मिलते हैं और वो कहते हैं, सिद्धार्थ, जिस कारण आप महल छोड़कर आए थे, जिस कारण आपने गृह त्याग किया था, वो कारण खत्म हो गया है। अब गोलियों का और साथियों का युद्ध नहीं होगा, युद्ध खत्म हो गया है, विराम हो गया है। तो अब आपका प्रवज्जत रहना का कोई कारण नहीं, आपको वापिस महल चला जाना चाहिए।
सिद्धार्थ ने कहा, यह सही है कि मैं बहुत छोटी सी घटना के कारण मैंने गृह त्याग किया है, लेकिन जब मैं निकला हूं, मैंने जब दुनिया को देखा है, तो आज मेरी समस्या बहुत बड़ी हो गई है। छोटी समस्या के कारण मैं गृह त्याग किया था, लेकिन आज एक बहुत बड़ी समस्या मेरे सामने है, और वो समस्या है जातिवाद, वो समस्या है वर्ण व्यवस्था, वो समस्या है अंधविश्वास। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करता है, जब तक मैं इसका कारण और निवारण न ढूंढ लूं, तब तक मेरा लौटकर महक जाना संभव नहीं है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि बुद्ध के बारे में हमें मालूम नहीं बुद्ध क्या है। बुद्ध आध्यात्मिक नहीं है, पूजा पाठ करना बुद्ध का सिद्धांत नहीं है। बुद्ध की शुद्ध क्रांति है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। जो वर्ण व्यवस्था थी, जो जाति व्यवस्था थी, जो भेदभाव था, उसके विरुद्ध बुद्ध ने 45 वर्ष तक संघर्ष किया। हमारे भिक्षु लोग बताते हैं, अनेक हमारे आचार्य बताते हैं कि वैशाखी की पूर्णिमा को बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई। हम पूछते हैं बोधि प्राप्त हुई, तो वो कहते जी हम कहते बोधि क्या, तो वो कहते ज्ञान प्राप्त हुआ। ये नहीं बताते कि कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ। ये हमारे देश की समस्या है। अगर ये हमने बता दिया होता तो शायद हमारी बहुत बड़ी समस्या अब तक हल हो गई होती। बुद्ध को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं अपने शब्दों में, वैशाखी की पूर्णिमा को आज से 2565 वर्ष पहले बुद्ध को जो बोधि प्राप्त हुई, जिसे कहते हैं कि उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ, उन्हें क्या प्राप्त हुआ था? बुद्ध ने ये जान लिया कि संसार में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। क्या जान लिया बुद्ध ने? संसार में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। कुछ मुट्ठी भर लोग ईश्वर का भूत खड़ा करके मेहनत कष्ट बहुजन समाज का शोषण करते हैं। बुद्ध को इसने अपने शब्दों में कहा, अब मैं बुद्ध के शब्दों में बता रहा हूं। बुद्ध ने अपने शब्दों में कहा, दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग तैयार करना है। क्या तैयार करना है? मार्ग तैयार करना है। दुख है, दुख है, बुद्ध ने कहा अविद्या, अज्ञान, अविद्या अज्ञान ही दुख का कारण है। इसलिए मनुष्य अज्ञानी होने के कारण अंधविश्वास की बड़ी खाई में डूबा पड़ा है, और जब तक इस अंधविश्वास से बाहर नहीं निकाला जाता, तब तक प्रकाश का उजाला इसके मस्तिष्क में आने वाला नहीं है। ये बुद्ध ने, अब बुद्ध ने इससे आगे खोजा कि ये अंधकार पैदा किसने किया है। तो बुद्ध ने ये जाना कि जिसने ये पैदा किया है वो कोई मामूली आदमी नहीं है, बहुत ज्ञानी आदमी है। कोई खास बात नहीं की मुकाबला कर सकते थे, बहुत ज्यादा षड्यंत्र और बेईमान आदमी है। इससे मुकाबला करना बड़ा नहीं। इससे मुकाबला कैसे किया जाएगा? बुद्ध ने कहा कि मुझे उनसे ज्यादा ज्ञानवान, जिन्होंने अंधविश्वास पैदा किया, जिन्होंने जाति वर्ण व्यवस्था कायम की, उनसे ज्यादा ज्ञानी लोगों का समूह तैयार करना होगा, उनसे ज्यादा बुद्धिमान लोगों का समूह तैयार करना होगा। और अकेले बुद्धिमान से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आदमी बुद्धिमान हो और चरित्रवान ना हो तो समाज कभी उसका नेतृत्व स्वीकार नहीं करता है। तो बुद्धिमान हो,
उसके साथ साथ चरित्रवान, दोनों से भी काम नहीं चलेगा। बुद्धिमान है, चरित्रवान भी है, लेकिन लोभी है, लालची है, तो भी काम नहीं चलेगा। इसलिए हृदय त्यागी को, जो अपने संपूर्ण सुखों का त्याग कर दे, ऐसा व्यक्ति, इससे भी काम नहीं चलेगा। उसके दिल में करुणा हो, प्रज्ञा हो, मैत्री हो, ऐसे गुणवान लोग इस व्यवस्था को खत्म कर पाएंगे। उसके लिए उन्होंने भिक्षु संघ का निर्माण किया। बुद्ध ने ये जान लिया था कि समस्या बड़ी है, मैं अकेला इसका मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे मेरे जैसे लोगों की सेना खड़ी करनी होगी। और नतीजा हुआ कि 45 वर्षों में वह वर्ण व्यवस्था, अंधविश्वास, ईश्वरवाद प्राय समाप्त हो गया। जैसा साहब सिंह भैया भी बताए थे, जिस शूद्र समाज को सत्ता, शिक्षा, धन, संपत्ति, किसी का कोई अधिकार नहीं था, बुद्ध की क्रांति के कारण उसी समाज के एक व्यक्ति पद्मानंद को चक्रवर्ती सम्राट बनने का मौका पहली बार मिला। उसके बाद उनका भतीजा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक सम्राट। अशोक सम्राट ने धम्म की दीक्षा लेकर समूचे जम्मू द्वीप में बुद्ध की शिक्षाओं की ज्योति जलाने का काम किया। एक बात और बताना चाहता हूं, बहुत बड़े बड़े सम्राट हुए हैं, सिकंदर से बड़ा कोई नहीं हुआ दुनिया में, लेकिन सिकंदर को कभी प्रिय सिकंदर नहीं कहा गया, धम्म प्रिय नहीं कहा गया। ये उपाधि अगर किसी को दुनिया में मिली है तो केवल और केवल अशोक सम्राट को मिली है। अशोक सम्राट को धम्म प्रिय सम्राट कहा गया। क्यों? क्यों कहा? ये एक समय था, भिक्षुओं को वो बहुत सारा दान करते थे, बहुत सारे विहार बनाए, बहुत सारे 84,000 स्तूप बनाए। उनको ये लगा सम्राट को, अशोक को, कि शायद मैंने जितना धर्म के लिए किया है ये बहुत बड़ा काम है। भिक्षु संघ के समक्ष उन्होंने ये बात रखी, भिक्षु संघ मौन हो गया। जब भिक्षु संघ मौन हो गया तो अशोक को ऐसा लगा कि अभी मेरा काम पूरा नहीं, कुछ ना कुछ कमी है। जब अशोक ने निवेदन किया भिक्षु संघ से, तो भिक्षु एक जो बड़े गुरु थे उन्होंने कहा कि महाराज आपने बहुत कुछ काम किया है, लेकिन धर्म के लिए आपने अपनी कोई प्रिय को नहीं दिया। आपके पास धन था तो धन दे दिया, आपके पास सोना चांदी था तो सोना चांदी दे दिया, लेकिन कोई प्रिय जो इतिहास में आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो, वो धर्म के लिए आपका दान नहीं हो। उनका बेटा महेंद्र खड़ा था पास, महेंद्र ने अपने पिता के हाथ जोड़े और कहा, पिताजी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भिक्षु संघ में दीक्षा लेना चाहता हूं। एक और उनकी बेटी खड़ी थी संघ मित्रा, बेटी ने भी हाथ जोड़े, पिताजी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भिक्षु संघ में दीक्षा लेना चाहती हूँ। दोनों बहन भाई कुआरे थे और एक ऐसे ताकतवर चक्रवर्ती सम्राट के बेटे थे जिसका अफगानिस्तान तक शासन था, दुनिया के कोने कोने में जिसका शासन था। उसने अपने हृदय को मजबूत किया और अपने कुआरे बेटा और बेटी भिक्षु संघ को धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया। दोनों बहन भाई 1 वर्ष तक शांति में रहे, जीवन लेकर वहां उन्होंने धर्म सीखा और वहां से वो श्रीलंका चले गए। दुनिया में उन्होंने धर्म का प्रचार किया, लौटकर कभी भारत नहीं आए। इसलिए इतिहास सम्मान के साथ अशोक सम्राट को धर्म प्रिय चक्रवर्ती सम्राट कहता है, किसी और को। ये बात मैंने क्यों कही है?
इस बात को कहने के पीछे मेरा कोई मतलब है, लेकिन मतलब यह है कि अशोक सम्राट जैसा महान ताकतवर व्यक्ति अपने बेटा बेटी क्या ये करना तो छोड़ो, हम अपनी बेटी को संगति में भी नहीं लाते, हम संगति में जाएंगे, तुम कैरियर बनाओ, अपना कैरियर बनाओ, अपना कैरियर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, वकील बनाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। वो इंजीनियर बनता है, वकील बनता है, डॉक्टर बनता है, बहुत सारा पैसा कमाता है, फिर कहते हैं कि हमारी बात नहीं मानता। भाई तुम्हारी बातें तो मानी क्यों नहीं? ये उदाहरण से बन जाता हूं। वृद्धाश्रम जाना कभी, वृद्धाश्रम मैं चैलेंज करके कहता हूं, वृद्धा आश्रम में आपको एक भी रिक्शा चलाने वाले का माता पिता नहीं मिलेगा। अगर वृद्धा आश्रम में कोई मिलेगा तो वो पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जो बन गए हैं ना, उन्हीं के माता पिता मिलेंगे। यानी कैरियर बनाने की शिक्षा दी, इंसान बनाने की शिक्षा में आपने उसको शामिल नहीं किया। फिर आप कहते हैं कि मेरी औलाद गलत निकल गई। ये गलत बीज डाला किसने? बुद्ध ने अपने उपदेश में समझाया, नीम की निगोनी का बीज डालिए, उसको खाद दीजिए, पानी दीजिए, वो बड़ा हो जाता है, तो काहे का पेड़ होगा? वो नीम का होगा ना। बुद्ध ने समझाया। फिर उस पर घी चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, मिठाई चढ़ाइए, तेल चढ़ाइए, उसकी परिक्रमा करिए, परिक्रमा करिए। है नीम के पेड़, है नीम के पेड़, आम का फल दे दे, आम का फल दे दे, आम का फल दे दे, दे देगा वो। बुद्ध ने कहा जैसा बोया है वैसा ही काटोगे। यही तो संतों ने कहा। अगर आप आम का बीज लगा देते हैं तो आपको किसी पूजा पाठ यज्ञ हवन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका स्वभाव ही आम का फल देना है। जो हमारे बुजुर्ग थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका सेंसर बहुत तेज था। वो हमेशा कहते थे बेटा एक बात ध्यान रखना, गड्ढा खोदोगे दूसरे के लिए तो खुद ही गिरोगे। कितनी छोटी छोटी बातें उस जमाने में कारण होती थी। बेटा जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, छोटी छोटी चीजें। तो ये सारी बातें थी संत गुरुओं की, जो बंद हो गई है। आज इनकी चर्चा चौपाल पे, चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे नहीं होती है। इस कारण हमारा समाज ज्यादा से ज्यादा कुरीतियों का शिकार हो रहा है। तो गौतम बुद्ध की जो क्रांति थी, ये मैंने इसलिए बताया कि बुद्ध की क्रांति, इसलिए बुद्ध को बाबा साहब ने माना। बाबा साहब जैसे दुनिया के सबसे पढ़े लिखे बुद्धिमान व्यक्ति ने अगर बुद्ध धर्म की दीक्षा ली तो उसका कोई बड़ा कारण होगा कि और उसका बड़ा कारण था कि जिस बीमारी से हमारे पूर्वज परेशान थे, उस बीमारी का सही ऑपरेशन आज से 2000 वर्ष पहले गौतम बुद्ध ने किया था। और वही संत कबीर की वाणी, संत रविदास की वाणी, संत गोविंद नानक की वाणी और बुद्ध की वाणी को जब संविधान बनाने का मौका मिला बाबा साहब को, तो उन्होंने प्रस्तावना नहीं डाली। पूरे संविधान में तो उनकी वाणी है, लेकिन भारत के संविधान में उनकी जो प्रस्तावना है उसी में बुद्ध का क्या आंदोलन था? समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज। और संविधान की प्रस्तावना क्या है? समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पे आधारित। समझ गए? तो ये बात तो मैं इसलिए कह रहा हूं, हम जिस देश में रहेंगे हमें उसका कानून मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? हम इंडिया के रहने वाले हैं, पाकिस्तान में रहेंगे तो हम किस देश का कानून मानेंगे? इंडिया में भी पाकिस्तान का मानेंगे ना। अब हम कहेंगे हमारे साथ छुआछूत होती है साहब, हमारे साथ भेदभाव होता है साहब,
तो भाई ये तो होता ही। जब तक आप अपने ऊपर हिंदू होने की मोहर लगाए रखेंगे तब तक मनुस्मृति के, ब्राह्मण स्मृति के कानून आपके ऊपर लागू होंगे ही और आपको मानने भी पड़ेंगे। अगर इससे मुक्त होना है तो उसको आग लगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 1927 में ही मनुस्मृति में आग लगा दी थी, लेकिन हम आज तक उसको कहीं ना कहीं अपने सर पे रख के चलते हैं। इसलिए बुद्ध ने समस्या बताई और समाधान दिया। समस्या बताई, समस्या है ब्राह्मण संस्कृति, और इलाज बताया सवर्ण संस्कृति। ब्राह्मण संस्कृति में रहोगे तो आप शूद्र कहलाओगे, आप दलित कहलाओगे, आप उनके सेवक कहलाओगे। और जिस दिन इस संस्कृति को आप छोड़ दोगे, बुद्ध की सवर्ण संस्कृति में आ जाओगे, उस दिन आप एक मानव कहलाओगे, एक इंसान कहलाओगे। फैसला आपको करना है। बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले ये श्लोकन दिया। ये श्लोकन क्या था? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक अनुकंपाय, अर्थात बहुजनों का हित हो, बहुजन सुखी रहे और लोक पर कुदरत की, प्रकृति की अनुकंपा हो। ये बुद्ध ने कहा। अब इसका आप विश्लेषण करेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि उस समय भी कुछ लोग थे, मुट्ठीभर लोग, जो बहुजन का शोषण करते थे। अगर सारे समान होते लोग तो फिर ये थोड़ी कहना पड़ता, फिर तो कहना पड़ता सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सर्वजन सुखाय नहीं कहा, बहुजन सुखाय कहा, तो उनका सीधा सीधा आंदोलन है। तो ये बातें मैंने आपसे कही है। वर्तमान में मैं 5 मिनट का अपनी बात लेके खत्म करता हूँ। अरे बहन जी बैठो, आप 5 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो केवल। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सहित अनेक महापुरुषों की बलिदान से, कुर्बानी से, त्याग से हमें ये आजादी हासिल हुई है, हमें ये संविधान हासिल हुआ है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मेरा प्रश्न है कि जो संविधान और जो आजादी हमें हासिल हुई है, क्या वो सुरक्षित है? जिस दिशाओं में इस देश की सरकारें काम कर रही हैं, क्या वो दिशा हमको सुरक्षित रखेगी? हमारे लोकतंत्र को सुरक्षित रखेगी? क्या हमारे संविधान को सुरक्षित रखेगी? जवाब होगा नहीं रखेगी। आज हमारी क्या जिम्मेवारी है? आज हमारी जिम्मेवारी है, मैंने मोहन भागवत का एक भाषण जब राम मंदिर अयोध्या का शिलान्यास हो रहा था, उस मंच के ऊपर 4 लोग बैठे थे, मैं लाइव देख रहा था। मुझे किसी ने बताया नहीं, ज्यादा सुनो थोड़ा, मुझे किसी ने बताया नहीं, मैं लाइव देख रहा था। 4 लोग थे, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन और योगी जी। 5 का नहीं था। जब मोहन भागवत बोलने खड़े हुए तो उन्होंने क्या कहा? कार्यक्रम क्या था? राम मंदिर मोहन भागवत ने क्या कहा? आज राम मंदिर का शिलान्यास नहीं हो रहा है। जब उन्होंने ये शब्द कहा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आज राम मंदिर का शिलान्यास नहीं हो रहा है, आज हिंदू राष्ट्र की नींव रखी गई है। कितना बड़ा शब्द! मतलब क्या है इसका? इसके मतलब हम समझ पाएंगे जब हम बाबा साहब का दूसरा उपदेश सुनेंगे। बाबा साहब ने क्या कहा? बाबा साहब ने कहा अपना सब कुछ मिटाकर भी, अपना सब कुछ बर्बाद करने के बाद भी कभी इस देश को हिंदू राष्ट्र मत बनने देना। तब हम उसके शब्दों की गहराई हमारे सामने आएगी। चारों तरफ संविधान पे आक्रमण हो रहा है, लोकतंत्र पे आक्रमण हो रहा है। साधु संत नहीं है,
स्वाति और साधु में बहुत फर्क होता है। साधु वो होता है जिसका जीवन में किसी से लगाव नहीं, सिर्फ मानवता से प्रेम करता है। और अगर किसी का उससे लगाव है तो वो साधु नहीं हो सकता, वो स्वाति होगा। जो गुरु जी गलत कह रहे हो, साधु का अर्थ है उसका किसी से लगाव नहीं है। समझ रहे कि नहीं? तो वो प्रस्ताव पास करते हैं कि नया संविधान लाएंगे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती। मैं प्रश्न पूछता हूं, आप किसी दूसरे देश के नागरिक होते, अमेरिका, थाईलैंड, जापान, चीन, पाकिस्तान, और उस देश का नागरिक कहता कि हम संविधान को बदलेंगे, तो जेल के अंदर होता कि बाहर होता? जेल के अंदर होता। 24 घंटे नहीं होते उससे पहले उसको जेल में डाल दिया जाता, कि क्योंकि कोई भी देश अपने देश के संविधान के विरुद्ध बोलने की इजाजत नहीं देता। और हमारे देश में वो बड़ी आगे कभी कहना संविधान बदलेंगे, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एक मंत्री कहता है हम तो आई ही संविधान बदल रहे हैं। तो ये एक बड़ा संकट है। अगर नहीं जागे, हमने समाज को नहीं जगाया, हमने समाज को इकट्ठा नहीं किया, तो सब कुछ लुटने वाला है, कुछ भी बचने वाला नहीं है। मैं एक अधिकारी के घर गया, उन्होंने बढ़िया मुझे नाश्ता कराया, उपदेश दिया। बोले भारती जी किस चक्कर में पड़ गए हो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उनका कैरियर बनाओ, ऑफिसर बनाओ। मैंने कहा साहब मैं आपकी बात सुन लूंगा, मेरी थोड़ी सी सुनो, अधिकारी बना लो। बोले और कपड़े से बड़ा अधिकारी बनाओ। मैंने ये कब बनेगा? जब बनेगा जब अधिकारी बनाने का अधिकार बचेगा। अफीम के नशे में सो रहे आप, अफीम का नशा तोड़ो। जिस दिन हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो गई ना, अधिकारी को छोड़ो तो कोई चपरासी नहीं बनने देगा। तुम्हारी सारी योग्यता समाप्त हो जाएगी, तुम्हारा सारी पढ़ाई लिखाई पूरा हो जाएगी। आज जरूरत है अधिकार की रक्षा करने की। अधिकारी तो मेरा बेटा, धीरे धीरे करके सारा उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। संविधान कहता है निजीकरण समाप्त होना चाहिए, और लोग क्या कर रहे हैं? निजीकरण बढ़ा रहे हैं, सरकारी संपत्तियां बेच रहे हैं। अच्छे घर बन गए, कौन सा दौर था? पंडित जी का भी बेटा भी पढ़ता था, एक ही शिक्षा थी, एक ही स्कूल था, एक ही टीचर था, एक ही सिलेबस था, और संविधान में हमारा रिजर्वेशन था। इसलिए गरीब से गरीब के बेटे को भी कलेक्टर बनने का मौका मिल गया। आज वो सारे अधिकार आपके हस्त कर दिए गए हैं। ये अपील करता हूं, और गुरु पूर्णिमा कब से शुरू हुई ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जब उनको बुद्धि प्राप्त हो गई और उन्होंने ये सोचा कि मुझे मेरे जैसे लोगों का एक सेना तैयार करनी है, तो सबसे पहले वो सारनाथ गए। बहिष्कार करके चले आए थे, उनको उन्होंने आज के दिन ही प्रथम उपदेश दिया, और वो उनके 5 शिष्य बने। गौतम बुद्ध गुरु बने और वो शिष्य बने, और ये परंपरा शुरू हो गई उसी दिन से। और 3 महीने का वर्षावास रखा जाता था, जो कि आज से 2,500 वर्ष पहले सड़कें नहीं थी, पुल नहीं थे, बिजली नहीं थी, आबादी भी इतनी नहीं थी, जंगल ही जंगल था। तो सांप निकलते थे, बिच्छू निकलते थे, कीड़े निकलते थे, दरिया भर जाते थे, नदियां भर जाती थी, तो आना जाना बंद हो जाता था। तो ये 3 महीने वर्षावास होता था। यानी जो भिक्षु
जो करीब में ब्याह पड़ता था वहां आ जाते थे और 3 महीने तक उनके शिष्य वहां रहते थे और उपासक लोग उनको दान देते थे और कुछ उपासक भी जीवन लेते थे। जैसे मैं गृहस्थ जीवन में रहता हूँ लेकिन मैं धर्म से प्रभावित हूँ, भिक्षु नहीं बन सकता परमानेंट, तो मेरे मन में आता था कि मैं 10 दिन के लिए जीवन दूं, 10 दिन भिक्षु का जीवन जीऊं, कोई 20 दिन, कोई 30 दिन, कोई 2 महीने, 3 महीने तक वो भिक्षु बनते थे। यानी आज के दिन भिक्षु जीवन लेते समय सर मुड़ाया जाता था। इसलिए पुष्पमित्र की क्रांति के बाद जब ब्राह्मणों ने पुनः अपनी सत्ता स्थापित की तो इसको उन्होंने खत्म नहीं किया, व्यवस्था को खत्म क्यों नहीं किया? क्योंकि दान बहुत मिलता था आज के दिन। अब दान वाला दिन है तो उसे खत्म नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको डाइवर्शन कर दिया उन्होंने, के नाम पे इसको खत्म कर दिया और काल्पनिक लोगों के नाम पे इसकी उन्होंने प्रचार प्रसार कर दिया और गुरु प्रतिबंध जो दीक्षा मिलती थी सारी दीक्षा लेना उन्होंने शुरू कर दिया और इसका नाम हो गया मुड़िया पूर्णिमा। मुड़िया पूर्णिमा, तो मुड़िया पूर्णिमा किसकी थी? भाई हमारे लोग भी तो सर मुड़ाते थे, भिक्षु बनते थे, आज के दिन लाखों लोग बनते थे, कोई 10 दिन रहता था, कोई 15 दिन रहता था। तो तब से ये परंपरा चली आ रही है। इसीलिए इस परंपरा को बहुत तेजी से संत कबीर साहब ने भी बढ़ाया, संत रविदास ने भी बढ़ाया, उन्होंने भी इसी गुरु पूर्णिमा का स्थापित किया। मुझे अच्छे से याद है कि गांव में रात को सत्संग होते थे, भंडारे होते थे आज के दिन गुरु पूर्णिमा का। तो गुरु शिष्य के कारण विचार का आदान प्रदान हजारों वर्ष तक चलता रहे, ये एक व्यवस्था थी। बुद्ध के पूछा पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, तो बुद्ध ने कहा होता है और नहीं होता है। तो लोग बड़े चकित हो गए, पुनर्जन्म होता है तथाकथित ये भी आप कहते हैं और पुनर्जन्म नहीं होता है आप ये भी कहते हैं, करके समझाएं, इसको डिटेल में समझाएं। तो बुद्ध ने कहा कि जब दुनिया छोड़ने से पहले तुम अगर अपना जैसा एक शिष्य पैदा कर दोगे तो तुम्हारा पुनर्जन्म हो जाएगा, और यदि ऐसा नहीं कर सकोगे तो तुम समाप्त हो जाओगे, तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए उस समय कमजोर से कमजोर गुरु, जो सबसे निकम्मा गुरु होता था, मैं ये कह सकता हूं, आप करना गुरु जी मेरे शब्द के लिए, वो भी मरने से पहले एक शिष्य जरूर बनाता था अपना, जिससे उसका काम उसके में आगे चलता रहे। ये गुरु शिष्य की प्रथा भी कमजोर पड़ गई, इसलिए 4 बाबा बच्चे हमारे पास, बाकी सब समाप्त हो गए। ये मैं बड़ी बात है आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये है जो हम कोई देश को है नहीं तो सेना की भर्ती करना है, ये तो स्वेच्छा है। तो स्वेच्छा बचपन से ही प्रबल करनी पड़ती है। बचपन से ही जब किसी बालक के मन में विचार उत्पन्न होने लगते हैं, वही बालक स्वयं अपनी स्वेच्छा से प्रार्थना करता है कि मैं भी संत का जीवन जीना चाहता हूं, मैं के काम को आगे ले जाना चाहता हूं। तब ये आंदोलन चलता है। आप लोगों ने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, 1 घंटा हो गया। उन्हें इसी निवेदन है कि हमें गुरु संतों की वाणी को एक घर तक पहुंचाना है। 140 करोड़ की जनसंख्या है हमारे देश की। निराश के लोग जान ले, प्रभावता के लोग जान ले, इतने से काम चलने वाला नहीं है। जब तक एक घर तक हम इसे मूवमेंट को नहीं ले जाएंगे, बुद्ध के और संतों के आंदोलन को नहीं ले जाएंगे, हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। हमारे 7 लाख गांव है भारत में, 7
मानेगा। अर्थात हमको नैतिकवान समाज बनाना है, चरित्रवान समाज बनाना है, दीक्षा और शिक्षा संपन्न समाज बनाना है। तो एक गांव में एक टीचर भी तैयार करोगे, एक मोहल्ले में एक टीचर भी तैयार करोगे, तो 12 लाख टीचर हमको चाहिए। और एक असिस्टेंट साथ लगाओगे तो कितने चाहिए? 24 लाख। ये काम करना होगा। ये काम करने में जितनी सफलता मिलती जाएगी उतना हमारा मकसद पूरा होता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों